तो यहाँ पे एक और इंक्लूड टैग लगा देते हैं गाइस, सिंपल। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंक्लूड ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मुझे क्या इंक्लूड करना है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग भी लगा ही देते हैं। इसमें गाइस सबसे पहले क्या दे देते हैं, अपनी आईडी दे देते हैं। अब यहाँ पे मेरी आईडी कौन सी होने वाली है, जो मेरी बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पे गाइस आ गई हमारी बोर्डिंग इन्फो। ओके, ये आ गई बोर्डिंग इन्फो। फिर हमने क्या दे दिया, लेआउट दे दिया यहाँ पे, एंड लेआउट क्या होने वाला है गाइस, हमारा बोर्डिंग इन्फो होने वाला है। तो हमने क्या दे दिया, लेआउट भी दे दिया है, दोनों चीजें हमने इंक्लूड कर दी हैं। अब इसकी क्या दे देते हैं गाइस, विड्थ एंड हाइट भी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दी, विड्थ दे दी मैंने, जो लेआउट की विड्थ है, एंड विड्थ गाइस क्या करते हैं 0 dp ले लेते हैं। एंड जो इसकी हाइट है उसे क्या कर लेते हैं, रैप कंटेंट कर लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा रैप कंटेंट आ गया। अब गाइस किसमें चलते हैं, अपने स्प्लिट डिजाइन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी हेडर इमेज भी आ गई, राइट। अब गाइस इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे व्यूज हैं वो कहीं से अटैच नहीं है, तो ये सब क्या हो गए, क्रैम्ड अप हो गए हैं, क्योंकि जो लेआउट थे, जो कॉन्स्ट्रेंट थे, वो अब क्या है, किसी के फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले जो इसके इमेज के कॉन्स्ट्रेंट है, ऐसा करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। तो इसके एक लेफ्ट एंड राइट एंड स्टार्ट वाला हमारा लगा हुआ था, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, इसे कॉन्स्ट्रेंट को रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे जो बारकोड है उसका जो कॉन्स्ट्रेंट है, अब फिलहाल कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, राइट। तो अब गाइस इसको कॉन्स्ट्रेंट को अगर मैं बॉटम से भी अटैच कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे बॉटम से अटैच कर दूँ, तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये अगर मैंने इसे बॉटम से अटैच कर दिया, तो आप देख रहे हो इसका जो, क्योंकि स्क्रॉल व्यू है, राइट, स्क्रॉल व्यू का जो बॉटम है वो क्या है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब तक हमारा स्क्रॉल व्यू का जो वो है, क्या कहते हैं बेसिकली गाइस, जो पेरेंट है वो नीचे तक नहीं जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैनुअली थोड़े से अपने कॉन्स्ट्रेंट्स चेंज कर लेते हैं पहले। यहाँ पे जो हमारे अटैच हैं कॉन्स्ट्रेंट, एंड जो हमें पता है कि यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले गाइस। एंड जो हमारा सबसे पहले जो इंक्लूड टैग था उसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक और जो टाइम का था, इसको लेफ्ट रेक्टेंगल से इसको रिमूव कर देते हैं गाइस, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड सिंपल गाइस सबसे पहले इंक्लूड पे चलते हैं। यहाँ पे जो इंक्लूड के टैग हैं मुझे वो कर लेते हैं कॉन्स्टेंट, ताकि हमारा क्या है, थोड़ी सी हमें स्पेस मिले, राइट। तो गाइस सबसे पहले क्या लगा लेते हैं इसमें, कॉन्स्टेंट जो हमारा टॉप पे होने वाला है, राइट। जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन है उसके टॉप पे क्या है, पैसेंजर नेम था, राइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा वहां से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हो, टॉप ले सकते हो, यहाँ से मतलब डायरेक्ट कॉन्स्टेंट लगा सकते हो गाइस, राइट। तो यहाँ पे गाइस हमारा आ गया कॉन्स्टेंट टॉप टू द बॉटम ऑफ, ठीक है। एंड किसके आ गया है यहाँ पे, हमारा किसके बॉटम पे चाहिए गाइस, मुझे पैसेंजर नेम के बॉटम पे, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेक्स्ट व्यू पैसेंजर नेम। तो यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू पैसेंजर नेम। तो यहाँ पे गाइस किसका हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया हमारा। अगर आप देखो तो हमारा ये वाला कॉन्स्टेंट हो चुका है किस पे, जो पैसेंजर के नेम पे है। अभी हल्के हल्के ऑर्गेनाइज करते हैं गाइस, जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइज होता जाएगा ये क्या होता जाएगा, हमारा सही आता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्टेंट क्या है, हमारा अटैच हो चुका है टॉप वाला, राइट। एंड गाइस जो यहाँ पे हमारा टॉप तो आ चुका है, राइट, किसके बॉटम पे। अब इसका जो हमारा इसके नीचे वाला व्यू था, राइट, वो कौन सा है, जो हमारे बोर्डिंग टाइम वाला व्यू है। तो इसका टॉप कॉन्स्टेंट भी अटैच कर देते हैं, क्योंकि सारे व्यूज क्या है, इसी से अटैच है हमारे, राइट। तो इसका टॉप कॉन्स्टेंट पे आ जाते हैं। तो इसके टॉप कॉन्स्टेंट को मुझे किसके बॉटम से करना है, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन के। तो यहाँ पे आ गए क्या, हमारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन। तो ये आ गई फ्लाइट इन्फो। तो सिंपल क्या हो गया, इसका टॉप किससे अटैच हो गया। अब जैसा आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे क्या हो गई, हमारी स्पेसिंग आई, क्यों, क्योंकि जितने व्यूज हमारे अटैच थे किससे, जो हमारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन से, वो अब क्या है, स्क्रॉल व्यू एक्सपेंड हुआ, जो हमारी हाइट थी वो एक्सपेंड हो गई। तो उससे क्या मिला हमें, बेसिकली हमारा जो लेआउट है उसे स्पेस मिली, ओके। उसने अब क्या करा, मार्जिन ली, सारी मार्जिन ली, तो उससे क्या हुआ, हमारी स्पेसिंग आ गई। अब इतने एरिया में आप क्या कर सकते हो, अपना वो चेंज कर सकते हो, क्या, जो हमारा लेआउट था, राइट। तो ये क्या आ गया, हमारा वो लेआउट आ गया। अब गाइस पहले यहाँ पे थोड़ी सी यही बॉटम कॉन्स्ट्रेंट कर लेते हैं, ताकि जो हमारी स्पेसिंग है वो सही रहे यहाँ पे सबसे पहले, राइट। अब ये जो हमारा ये है, जो हेडर जो हमारी ये वाली थी इंक्लूड, जो हमारी क्या है, बोर्डिंग इन्फो, इसका भी टॉप एंड बॉटम कॉन्स्टेंट दे देते हैं, ताकि जो हमारा स्क्रोलिंग व्यू है पहले वो पूरा क्या हो जाए, अपनी स्पेसिंग ले ले, ताकि फिर हमें परेशानी ना हो। फिर उसके हिसाब से आराम से कॉन्स्टेंट हम अटैच कर सकते हैं, फिर हमें कोई इशू नहीं रहेगा, राइट। तो किस पे आ जाते हैं गाइस, बोर्डिंग इन्फो पे आते हैं। एंड सबसे पहले किस पे अटैच कर देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट व्यू अराइवल टाइम है उसका कॉन्स्टेंट दे देते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, टॉप कॉन्स्टेंट है, बॉटम है, स्टार्ट है, बट यहाँ पे कोई बॉटम कॉन्स्टेंट नहीं है, सॉरी। इसका टॉप एंड स्टार्ट कॉन्स्टेंट है। स्टार्ट कॉन्स्टेंट कौन सा हो गया गाइस, लेफ्ट कॉन्स्टेंट, राइट।
हमारा यहाँ पे कोई राइट कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कोई बॉटम कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा बोर्डिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल। तो इसका जो टॉप कॉन्स्ट्रेंट होने वाला है, तो इसका टॉप कॉन्स्ट्रेंट गाइज हमारा किसका है, टॉप कॉन्स्ट्रेंट बॉटम ऑफ किसके आएगा गाइज, अराइवल टाइम के। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया टेक्स्ट व्यू अराइवल टाइम। ओके, अब गाइज इन चीज़ों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सर यहाँ पे ये ऐसे कैसे हो गया एंड थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। बट गाइज ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए थी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कॉन्स्टेंट लेआउट इतना आ जाना चाहिए, कॉन्स्टेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको हमने कॉन्स्ट्रेंट विजुअली करके देख ली कि डिजाइनिंग में कैसे करना है। आपको गाइस ऐसे भी आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए कि अच्छा मुझे ये वाला कॉन्स्ट्रेंट किसके नीचे चाहिए एंड कैसे चाहिए। अगर गाइस आप ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो अभी आपकी क्या नहीं है, इस पे मास्टरी नहीं आई है, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इस चीज का ध्यान रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब जो गाइस यहाँ पे हमारा बारकोड था, इसका टॉप किस पे आएगा, जो हमारी बॉटम है किसके, बोर्डिंग इंफॉर्मेशन के, राइट। तो इसके टॉप पे भी एक कांस्टेंट लगा देते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड इसका जो पेरेंट वाला था ये क्या कर देता हूँ, अभी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ मैं, मुझे अभी इसका पेरेंट का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टॉप कांस्टेंट आ गया, और ये किसके बॉटम पे आएगा गाइस, ये आएगा हमारे बोर्डिंग इंफॉर्मेशन के कांस्टेंट पे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा बोर्डिंग इन्फो आ गया। अब देख लेते हैं डिजाइन में कैसा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये क्या है, इससे अटैच हो चुका है, किससे, हमारी जो हेडर इमेज है। अब गाइस ये अब भी क्या है, हमारा सही से अरेंज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अराइवल टाइम है ये इसका कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, राइट। एंड ये क्या हो रहा है, सही से हमारा अटैच नहीं हो रहा। तो अब किस पे चलते हैं, इस पे अराइवल टाइम पे गाइस क्लिक कर देते हैं टेक्स्ट व्यू पे, ताकि सारी चीजें अरेंज हो जाएं। एंड अब दोबारा कोड पे चलते हैं। तो गाइस जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका कोई टॉप कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, ठीक है। जो इसका टॉप कांस्टेंट लगा हुआ है वो किसके बॉटम पे लगा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें, राइट, तो इसका जो हमारा टेक्स्ट व्यू का है, इसके जो कॉन्स्टेंट है वो सही लगे हुए हैं, राइट। अब इससे अगर मैं अभी चेंज कर दूंगा इस, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करूँ, तो बेसिकली जो हमारा अराइवल टाइम है, ये जो पूरा व्यू है बोर्ड एंड टाइम से अटैच हो रहा है, राइट। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखें तो वो यहाँ पे जो मेरा बोर्ड एंड टाइम है, राइट, जो बोर्डिंग टाइम है उसका जो यहाँ पे अटैच होना चाहिए वो कहाँ अटैच होगा, हमारे जो ये वाला है, जो ये वाला व्यू है बोर्ड एंड टाइम, इससे अटैच होना चाहिए। तो ये अटैच नहीं है हमारा। तो बोर्ड एंड टाइम पे देख लेते हैं गाइस, जो हमारा बोर्ड एंड टाइम का लेबल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा बोर्ड एंड टाइम का लेबल आ चुका है। एक बार रीचेक कर लेते हैं गाइस, जो हमारा बोर्डिंग टाइम है वो ये वाला है, एंड जो हमारा डिपार्चर टाइम है वो नीचे वाला है। तो बोर्ड एंड टाइम पे चेंज करना है मुझे। तो जो बोर्ड एंड टाइम का टॉप कॉन्स्टेंट है गाइस, मुझे वो चाहिए। तो फिलहाल ये कॉन्स्टेंट एंड टू एंड तो मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इसकी चाहिए बोर्डिंग इंफॉर्मेशन, नहीं सॉरी फ्लाइट इंफॉर्मेशन के नीचे चाहिए गाइस। तो इसका टॉप कॉन्स्टेंट कर देते हैं हम, टॉप कॉन्स्टेंट कर देते हैं किसके बॉटम पे, बोर्डिंग इंफॉर्मेशन, सॉरी फ्लाइट इंफॉर्मेशन के उस पे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फ्लाइट इंफॉर्मेशन आ गया। एंड जैसा गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये अब अरेंज हो गया है। तो जो अब हमारा लेआउट था गाइस वो सही से अरेंज हो चुका है, सारी चीजें अब थोड़ी बहुत सही लग रही हैं। अभी क्या देनी है हमें, थोड़ी सी मार्जिन और ये सब चीजें सही करनी है, वो अभी हम दे देते हैं। बट पहले क्या कर लेते हैं, सबके जो कॉन्स्टेंट है वो सही से अरेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या दे देंगे, मार्जिन दे देते हैं अपने लेआउट में, जैसे पहले हमारे अरेंज थे, राइट। आई नो गाइस ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है दोबारा से इसे रीअरेंज करना, बट जब आप फाइनल लेआउट पे आ जाओगे, राइट, एंड उसके बाद जो हमने ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन एंड बोर्डिंग इंफॉर्मेशन बनाई है, ये बहुत हमारे लिए क्या होने वाली है गाइस, यूजफुल होने वाली है। क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा बेटर सीन इसलिए रहता है क्योंकि जो हमने फ्लाइट इंफॉर्मेशन एंड बोर्डिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करी है, राइट, उसमें कभी लेआउट में हमारे चेंज होगा नहीं। एंड अगर मुझे कोई चेंज करना भी है तो सिंपल मैं लेआउट में जाकर चेंज कर दूंगा। मुझे लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में अलग अलग चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है हमारी, राइट। इसका यूज करने का मेन बेनिफिट क्या होता है कि मुझे अलग अलग लेआउट में अलग अलग चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे इसके। अब किस पे चलते हैं, दोबारा से कोडिंग पे चलते हैं अपने, या फिर गाइस सिंपल यहीं से आप कांस्टेंट लेआउट से, क्योंकि अब हमारे जितने भी व्यूज हैं मुझे अच्छे से दिख रहे हैं, तो मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ अब सही से। तो क्या कर लेते हैं, हम यहीं से कांस्टेंट लगा देते हैं इसके, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पैसेंजर है, राइट, पैसेंजर हमारा सही कांस्टेंट लगा हुआ है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं अटैच करना है, ठीक है। फिर दूसरा कांस्टेंट आ गया किसका, हमारा जो हमारा जेम्स बॉन्ड है, नेम है। तो गाइस इसका यहाँ पे हमारा एक जो टॉप कांस्टेंट है वो किससे, नेम से अटैच है।
एंड जो हमारा लेफ्ट कॉन्स्टेंट है वो किससे अटैच है, इसके पैसेंजर के नेम से। अगर आप चाहो तो गाइस इसके लेफ्ट कॉन्स्टेंट को पैसेंजर पे से हटा के आप इसे पेरेंट से भी अटैच कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे हम मार्जिन भी दे सकते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो या सिंपल आप यहाँ से भी रन सकते हो, दोनों चीजें हैं गाइस। अगर आप इसे यहाँ पे अरेंज नहीं करोगे राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिकली गाइस मार्जिन देनी पड़ेगी। ओके, एंड अगर आप मार्जिन नहीं देना चाह रहे हो तो सिंपल आप इसे, इसका जो कॉन्स्टेंट है लेफ्ट, उसके लेफ्ट वाले ही कॉन्स्टेंट पे पैसेंजर के छोड़ सकते हो। अब गाइस जो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये आ चुका है कौन सा, जो हमारा फ्लाइट इंफॉर्मेशन है राइट। तो फ्लाइट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी किससे अटैच है, हमारे बॉटम से, किसके, पैसेंजर नेम से। अब गाइस ये एकदम क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो इसका क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन दे देना ताकि थोड़ा सा हमें अच्छा सा लगे राइट, जैसे पहले हमारा लेआउट था। एंड जो इसके लेफ्ट एंड राइट कॉन्स्टेंट है वो भी अटैच कर देते हैं। तो सिंपल गाइस मैं इसका अटैच कर सकता हूँ, राइट कॉन्स्टेंट मैंने राइट से पेरेंट से कर दिया है, एंड लेफ्ट कॉन्स्टेंट किससे, लेफ्ट पेरेंट से राइट। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरा स्ट्रेच हो चुका है। अब गाइस अगर हम बोर्डिंग टाइम पे आए, अभी इसका गाइस अभी मार्जिन देते हैं, पहले सारे कॉन्स्टेंट ही अरेंज कर लेते हैं। तो बोर्डिंग टाइम का हमारा कॉन्स्टेंट सही लगा हुआ है, हमारा ये भी टाइम सही लगा हुआ है, बोर्ड टाइम डिपार्चर का भी गाइस कॉन्स्टेंट सही लगे हुए हैं, एंड इसके भी हमारा कॉन्स्टेंट सही लगे हुए हैं राइट। बोर्डिंग का देख लेते हैं गाइस, हमारा बोर्डिंग का यहाँ पे तो सही लगा हुआ है, इसका क्या जो राइट कॉन्स्टेंट है पेरेंट से अटैच कर दिया मैंने सिंपल। तो आप देख सकते हो जो जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट थे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हमारे अरेंज हो चुके हैं राइट। यहाँ पे गाइस सारे हमारे कॉन्स्टेंट अरेंज हो गए, तो इसमें भी मुझे कोई और चेंजेस नहीं करने हैं। अब किस पे आ जाते हैं, अपने गेट वाले कॉन्स्टेंट पे आ जाते हैं, एंड किस पे आ जाते हैं, अपने बारकोड पे। बारकोड को गाइस मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल लेफ्ट एंड राइट पेरेंट से, इसमें मुझे कुछ और नहीं करना है। तो यहाँ पे बारकोड क्या हो गया, हमारा सेंट्रलाइज हो गया है। एंड अब क्या आ गया, हमारा बेसिकली ये आ गया जो हमारा टर्मिनल वाला था। तो गाइस इसका अगर आप टॉप कॉन्स्टेंट ऑलरेडी मैंने जो अराइवल टाइम है उससे अटैच कर रखा है, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। और इसका जो लेफ्ट राइट है वो मैंने राइट से अटैच कर दिया है, एंड जो इसका राइट है वो इसके, सॉरी लेफ्ट है वो लेफ्ट से अरेंज कर दिया राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे गाइस हमारे जो कॉन्स्टेंट्स थे जो गड़बड़ कर रहे थे वो सारे हमारे क्या हो गए हैं, यहाँ पे अरेंज हो गए हैं। अब सिंपल क्या बचा है, यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन बची है जो मुझे देनी है ताकि ये थोड़े से क्या लगे, बेटर लगे। एंड देख लेते हैं गाइस वो क्या, कौन कौन से मार्जिन देनी है राइट। तो कोड पे चलते हैं आप, एंड कोड पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं गाइस कौन कौन सी मार्जिन दे देते हैं एंड कौन सी रिमूव करनी है।